हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 टिप्स टू इंक्रीज रेवेन्यू फॉर योर ट्रैवल एजेंसी बिजनेस। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जानने को मिलेगा किस तरीके से आप अपने बिजनेस का रेवेन्यू इंक्रीज कर सकते हैं, ट्रैवल बिजनेस का। तो कंप्लीट वीडियो आप जरूर देखना। ये मेरा यूट्यूब चैनल, बहुत सारे वीडियोस आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैवल बिजनेस, ट्रैवल इंडस्ट्री पे। बाकी वीडियोस देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना अपकमिंग वीडियोस के लिए, और इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आपको पता है ट्रैवल एजेंसी बिजनेस मॉडल, हमारे जो टूर पैकेजेस हैं वो हमें क्रिएट करने होते हैं, उनकी मार्केटिंग हम करते हैं, लीड्स जनरेट करते हैं, सेल्स टीम उन लीड्स पे बात करती है, ऑपरेशन टीम डे वाइज आइटनरी के अकॉर्डिंग ऑपरेशन हैंडल करती है। तो देखो, अगर हमें रेवेन्यू इंक्रीज करना है तो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा लीड्स आनी चाहिए। जितनी ज्यादा हमारे पास लीड्स होंगी उतनी ज्यादा हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, उतना ज्यादा हमारे पास रेवेन्यू जनरेट होगा। सिंपल सी बात है ये। तो अब ज्यादा से ज्यादा अगर हमें लीड्स जनरेट करनी है तो सबसे पहले हमें मार्केटिंग पे फोकस करना है। मार्केटिंग पे फोकस करने के लिए हमें जितना भी इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं उसे मार्केटिंग पे हमें फोकस करना है। मार्केटिंग करने के लिए आप ऑफलाइन मार्केटिंग के मेथड्स भी है, ऑनलाइन मार्केटिंग के मेथड्स भी है, डिजिटल मार्केटिंग भी आप कर सकते हैं, जिसमें वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट का एसईओ आप करवा सकते हैं, गूगल एड्स रन करना, फेसबुक इंस्टाग्राम एड रन करना, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग, यूट्यूब चैनल क्रिएट करके वहां पे आप वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे मेथड्स हैं मार्केटिंग करने के लिए, जो मैंने ऑलरेडी इन वीडियोस में मेरे यहाँ पे शेयर किए हुए। तो बाकी वीडियोस आप देखेंगे उसके लिए, मार्केटिंग के लिए। तो मार्केटिंग करेंगे, लोगों को आपकी कंपनी के बारे में पता चलेगा, आपसे इंक्वायरी आपको करेंगे कि हमें इस डेस्टिनेशन पे जाना है, इस लोकेशन पे एक्सप्लोर करना है। उसके अकॉर्डिंग आप उनको पैकेजेस प्रोवाइड करेंगे और आपकी जो लीड है वो कन्वर्ट होंगे, आपके कस्टमर वो बनेंगे। तो जब मार्केटिंग करेंगे, आपकी ट्रैवल एजेंसी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाएगी, तो लोगों को पता चलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास ज्यादा लीड्स आएंगे। क्वालिटी की लीड्स बहुत मैटर करती है कि क्वालिटी की लीड्स आप जनरेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। स्टार्टिंग में बहुत सारी ट्रैवल एजेंसीज क्या गलती करते हैं कि वो जो बड़ी ट्रैवल एजेंसीज है उनसे परचेज कर लेती है, लीड्स परचेज कर लेती है। तो उसमें होता क्या है कि वो ट्रैवल एजेंसी उन लीड्स को 3, 4, 5 एजेंट्स में शेयर करती है, जिससे लीड्स की क्वालिटी बहुत कम हो जाती है। तो आप फोकस करना है कि ऐसे लीड्स परचेज ना करके जो मार्केटिंग के अच्छे मेथड्स हैं, जहां से आप अच्छी लीड्स जनरेट कर सको, आपकी कंपनी की ब्रांडिंग हो, गूगल एड, फेसबुक इंस्टाग्राम एड, जैसे हमने वेबसाइट एसईओ ये बात की, इस तरह से आप फोकस कर सकते हैं ताकि आपके पास अच्छी क्वालिटी की लीड्स आए। जितनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की लीड्स आएंगी, सेल्स टीम बात करेंगे, उतने ज्यादा चांसेस है वो कन्वर्ट होंगे, तो आपके पास ऑटोमेटिकली रेवेन्यू हाई हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं सेल्स टीम। सेल्स टीम आपकी बहुत उसको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, किस तरीके से डेस्टिनेशन की नॉलेज भी, और जिन डेस्टिनेशन के टूर पैकेजेस आप सेल कर रहे हो, मार्केटिंग करके लीड्स आ रही है, उनकी कंप्लीट नॉलेज भी होनी चाहिए, और किस तरीके से क्या सेल्स टेक्निक होती है उनको भी पता होना चाहिए। तो अगर इनके पास अच्छी लीड्स आएंगी, प्रॉपर फॉलोअप ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, कस्टमर को पैकेजेस के बारे में समझा रहे हैं, तो वहां से आपका ज्यादा से ज्यादा लीड्स कन्वर्ट होंगे, ज्यादा रेवेन्यू आपके पास आएगा, और इस तरीके से आपका रेवेन्यू इंक्रीज होगा। अब सेल्स टीम इसके अदर देन और बहुत सारी चीजें जैसे अपसेल कर सकती है। अपसेल का क्या मतलब होता है कि अगर किसी को जो आपका कोई स्टैंडर्ड पैकेज है, अब कस्टमर को वो आपकी टीम ने बता दी कि हमारा स्टैंडर्ड पैकेज है, अब क्लाइंट एग्री हो गया उस स्टैंडर्ड पैकेज को परचेज करने के लिए। मान लो उसकी कॉस्ट है 1 लाख रुपए। अगर सेल्स टीम उनको कन्विंस करे कि देखो आप इससे थोड़ा सा जो अपग्रेड करके आप ले सकते हैं, आपको होटल में रूम अच्छा मिलेगा, या होटल आपको चेंज कर सकते हैं, होटल में रूम्स आपको अच्छे मिलेंगे, या होटल में जो रूम्स की कैटेगरी है, स्टैंडर्ड जो कैटेगरी है या डीलक्स कैटेगरी है, उससे सुपर डीलक्स में आप जाओ, लग्जरी जो कैटेगरी है उसमें आप जा सकते हैं। ठीक है, कोई हनीमून पे जा रहा है तो उसको आप कन्विंस कर सकते हो इजिली कि भाई एक ही बार, जैसे ये आपका वंस इन ए लाइफ टाइम ये मूवमेंट होता है, आप इसमें होटल्स आप अच्छी कैटेगरी का ले सकते हैं, हनीमून इंक्लूजन आप ऐड कर सकते हैं, कार कैब्स जो भी आपको हायर करनी है वो एक अच्छी क्वालिटी जो रहती है, अच्छी कार हायर कर सकते हैं। क्या क्या आप एक्टिविटी कर सकते हैं, तो उनको अगर रिकमेंड करेंगे, क्योंकि वो भी चाह रहे हैं कि आगे से उनको अगर कुछ पता नहीं है वो समझाए, कन्विंस करे,
तो इस तरीके से अगर आप भी करना चाहे तो जो स्टैंडर्ड पैकेज है उनको और हायर जो पैकेजेस है आपके वो भी सेल कर सकते हैं कस्टमर को। जब आप बात करते हैं तो कस्टमर से पता चल जाता है कितना बजट है, कैसे बात कर रहा है, क्या इसको अगर ये हम ऑफर करेंगे तो उससे वो पैकेजेस लेगा नहीं लेगा। तो सेल्स टीम की ये सारी कंप्लीट सेल्स टीम की टेक्निक होती है जो सेल्स टीम को करनी चाहिए अपने रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए। इसके बाद क्रॉस सेल। क्रॉस सेल क्या होता है कि इसके अदर देन अगर कोई ट्रैवल सर्विसेज वो ले रहा है तो उसके अदर देन हम बाकी की जो हमारे प्रोडक्ट है जो ट्रैवल से रिलेटेड है, जैसे ट्रैवल इंश्योरेंस अगर हम करना चाहे, उसके ऐड करना चाहे, वो सेल करना चाहे, या इसके अदर देन कोई एक्टिविटीज हम उसको रिकमेंड करें कि भाई अगर आपको पैराग्लाइडिंग करनी है, बंजी जंपिंग करनी है, स्कूबा डाइविंग करनी है, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करनी है तो आप कर सकते हैं। या इसके अदर देन हम और कुछ भी इससे रिलेटेड कि भाई वो पिकअप से लेके ड्रॉप तक देखो बीच में बहुत सारी चीजें जो यूज करेगा, एक्टिविटी उसे करनी है, ठीक है, लंच करना है कहीं पे, तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें कि भाई लंच हम आप यहाँ पे करना, यहाँ पे आपको अच्छा व्यू आएगा, रिवर साइड कैफे है, उनके साथ आपने ऑलरेडी क्या है कि टाई अप कर रखा है कि हमारी कंपनी से जितने कस्टमर आए तो आपको उनको भी लाइक 5% का डिस्काउंट दे सकते हो और 5 से 10% आप हमारा मार्कअप भी उसमें रखना। तो इस तरीके से आप उनसे टाई अप कर सकते हैं, डील करते हैं। बहुत सारी ट्रैवल एजेंसी इस तरीके से की हुई है कि वहां पे जो भी कस्टमर परचेज करता है, उन्हें लाइक कुछ भी शॉपिंग करनी है, उन्हें कुछ ड्राई फ्रूट्स चाहिए या कुछ भी रेस्टोरेंट में कुछ खाना खा रहा है, तो सभी के साथ उनके टाई अप होते हैं ट्रैवल एजेंसी के अच्छे अच्छे जो रेस्टोरेंट है या जो जहां पे शॉपिंग कर सकते हैं। ये नहीं है कि उनको रिकमेंड कर रहे हैं, इसके बदले उन्होंने उनसे टाई अप कर रखे होते हैं, तो यहां से भी उनको फिर अच्छा खासा वहां से भी रेवेन्यू का एक सोर्स बन जाता है। तो इसमें क्रॉस सेल में क्या होता है, बहुत सारी जो ट्रैवल से रिलेटेड चीजें हैं वो भी हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। इंश्योरेंस हो गया, शॉपिंग कहीं पे करवा रहे हैं उनको, या कुछ हमारा ऐसे ट्रैवल एसेसरीज है जो हम उनको रिकमेंड कर रहे हैं, दे रहे हैं कि भाई हमारा ये बैग है, ये हमारा काइंड ऑफ इस तरीके से ट्रैवल रिलेटेड जो भी सर्विसेज है वो हम उनको ऑफर कर रहे हैं। या हम उनकी इवन और कहीं पे भी, जैसे उसने मनाली के लिए बोला तो हम उनको और थोड़ा सा कर सकते हैं कि आप यहाँ पे पैराग्लाइडिंग हमारे तरफ से करें या रिवर राफ्टिंग हमारी तरफ से करें, या जो भी आपको और एक्स्ट्रा लग रहा है कि हाँ भाई और एक्स्ट्रा आप क्या ऑफर कर सकते हैं। तो ये होता है क्रॉस सेल कि उसके अदर दिन आप और चीजें भी उसको सेल कर रहे हो ट्रैवल से रिलेटेड ही। तो ये सारी सेल्स टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ट्रैवल पॉइंट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी कंपनी में कि ये हमारे ट्रैवल पॉइंट्स हैं। अगर आप हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो जितना भी आपका रेवेन्यू हो रहा है उसमें से इतने आपके फॉर एग्जांपल आपका ट्रैवल पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब आप नेक्स्ट टाइम से हमारे साथ ट्रैवल करेंगे तो आपको ये हम जो भी ये पॉइंट है ये आपके वहां पे यूज आप कर सकते हो नेक्स्ट टाइम बुक करने में, तो आपका कम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा बेसिकली कि कस्टमर आपका रिपीट भी होगा कि अगर उन्हें पता होगा कि मेरे पास इस कंपनी के इतने ट्रैवल पॉइंट हैं तो वो आपके साथ दोबारा से भी बुक करना चाहेगा, दोबारा से आएगा, मींस आपका रेवेन्यू इंक्रीज होगा। इसके अदर देन और क्या पॉइंट है कि आप जैसे लॉयल्टी प्रोग्राम होते हैं वो आप स्टार्ट कर सकते हैं, या जैसे कुछ है कि भाई हमारा जो ट्रैवल क्लब है उसका हिस्सा बनिए कि आपकी जितनी भी ट्रैवल से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है, आप कहीं पे भी जा रहे हैं वो हमारी कंपनी आपके लिए मैनेज करेगी। या आप हमारा मेंबरशिप कार्ड ले सकते हैं, ये 1000 ईयरली कुछ चार्जेस इस तरीके से करके, जैसे फूड जो कंपनीज होती है वो प्रोवाइड करती है कि आपको ये हमारा 400-500 रुपए का ये कार्ड मिल जाएगा, 1 साल के लिए वैलिडिटी होगी। पर इसमें क्या होगा कि आप जब भी हमसे बुक कर रहे हैं उसमें आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिलेगा। तो इससे क्या होगा, फॉर एग्जांपल आप किसी पैकेज पे 15% का मार्कअप रख रहे हो और आपने 5% अगर उस लॉयल्टी प्रोग्राम से उनको दे दिया कि हर टाइम आपको 5% का हम डिस्काउंट देंगे अगर आपके पास ये लॉयल्टी कार्ड है, और इसकी सिर्फ वैल्यू है 500 रुपए 1 साल के लिए। तो इससे क्या होगा कि वो उसके पास लॉयल्टी कार्ड हो, 500 रुपए में परचेज तो कर ही रहा है, और इससे क्या होगा कि वो परचेज करेगा तो वो और कहीं जाने के बजाय आपकी कंपनी से वो बुक करेगा क्योंकि लॉयल्टी कार्ड आपने उसको प्रोवाइड किया हुआ है। तो इस तरीके से भी आप मेथड्स को इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ट्रैवल क्लब आपने कुछ इस तरीके से बना दिया कि हमारी ये कम्युनिटी है ट्रैवलर्स की, तो यहाँ पे जिसको जहां पे भी जाना है तो उसकी जो टूर पैकेजेस जो मैनेज करेंगे वो हमारी कंपनी करेगी। तो इससे क्या होगा कि वो तो ट्रैवल कर ही रहे हैं, उसके बाद साथ साथ वो आपके जो और कस्टमर है, फैमिली फ्रेंड्स है, उनको भी रिकमेंड कर रहे हैं। थोड़ी सी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर दी ऑपरेशन टीम ने उनको, जैसे अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर दी। अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने के बाद उनको जब उनका टूर खत्म होता है तो उनको कुछ गिफ्ट आइटम
दे दिए, जो भी आपको लगता है कि थोड़ी कम कॉस्ट के, कुछ भी जैसे टी शर्ट हो गई आपकी कंपनी की, मग हो गया, कुछ बोतल हो गई, कुछ कल्चर से रिलेटेड कोई शॉल हो गई, हिमाचली शॉल या कश्मीरी इस तरीके से टोपी वगैरह हो गई उत्तराखंड की। तो ये बहुत सारे आइटम्स है जो आप एक लिस्ट बना सकते हैं 15 20 30 आइटम की, भाई किसको क्या आप ऑफर कर सकते हो, किसने कितना आपसे पैकेज बुक किया है, उसकी कितनी वैल्यू थी, उसके अकॉर्डिंग आप इनको ऑफर कर सकते हो। उनके घर में वो रखे रहेंगे, आपके लोगो होगा वहां पे, रिकॉल वैल्यू जाएगी, बार बार में आपकी कंपनी का किसी को भी रिकमेंड करना हुआ, दोबारा से ट्रैवल करना हुआ, आपकी कंपनी को वो रिकमेंड करेंगे। इसके बाद आप उनसे रिव्यूज ले रहे हैं या कुछ फीडबैक वीडियोस ले रहे हैं, तो वो बनाने में या देने में या अपलोड करने में मतलब वो मना नहीं करेंगे, एक चांसेस है कि वो एग्री हो जाएंगे कि वीडियोस भी। अब उन वीडियोस को आप अपने सोशल मीडिया पे शेयर करके उन पे एड रन करके भी वहां से भी एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड है जो आपको इंप्लीमेंट करने चाहिए अगर आप ट्रैवल एजेंसी बिजनेस रन कर रहे हैं, तो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। इसके बाद है कि आप पैकेजेस किस तरीके के आप प्रोवाइड कर रहे हैं। एक होता है बजट पैकेजेस। बजट पैकेजेस में ठीक है एक वैल्यू कम होती है, और बजट तो हर कोई काइंड ऑफ कर रहा है, जो भी स्टार्ट करते हैं ट्रैवल एजेंसी, ठीक है जी आप अपना बजट बता दीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको पैकेजेस मिल जाएगा। पर अगर आप कुछ लग्जरी पैकेजेस में डील करना स्टार्ट कर देते हो कि भाई लाइक लग्जरी पैकेज जिसको 4-5 स्टार काइंड ऑफ जो होटल्स रिजॉर्ट चाहिए, अगर इस तरह की लाइक आप करना शुरू कर देते हैं, जैसे आप सर्च भी करेंगे लग्जरी गोवा पैकेजेस, गोवा लग्जरी पैकेज, या इस तरीके से आप कर लो किसी तरीके से भी। तो लग्जरी पैकेजेस में आप जब डील करना शुरू करेंगे तो देखो बहुत सारे यहाँ पे आपको दिख भी रही हैं लग्जरी गोवा टूर पैकेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हर डेस्टिनेशन की एक ये ऑडियंस रहती है। हर डेस्टिनेशन पे देखो 4 स्टार 5 स्टार होटल भी है, तो वहां पे क्या है कि अगर आप इस तरह की ऑडियंस को टारगेट करते हैं, मार्केटिंग इसी तरीके से करते हैं, जिस इन्फ्लुएंसर को हायर कर रहे हैं उसका भी इसी तरीके से वो वीडियोस बना रहे हैं, और आप अपनी वेबसाइट को भी इन्हीं तरह के कीवर्ड पे रैंक कर रहे हैं, तो आपके पास उसी तरह की लीड्स मिलनी शुरू हो जाएंगे, उसी तरह के क्लाइंट मिलने शुरू हो जाएंगे, तो उनकी वैल्यू ऑटोमेटिकली हाई रहेगी। इसके अदर दिन और क्या कर सकते हैं, जो जैसे डोमेस्टिक ट्रैवल तो होता है कि डोमेस्टिक में जो कंट्री के एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ट्रैवल कर रहे हैं लोग, जैसे कोई दिल्ली से है तो वो गोवा जा रहा है, अंडमान जा रहा है, केरला जा रहा है, ये तो है, इनको आप लग्जरी पैकेजेस तो ऑफर कर रहे हैं। पर जो आउटबाउंड ट्रैवल है आप उसमें भी फोकस कर सकते हैं कि जो इंडिया से बाहर की कंट्रीज में जा रहा है उसका मतलब नॉर्मल सी बात है कि जो बाहर जा रहा है एक अच्छा खासा उसका बजट होगा, तो यहां से आपको अच्छा रेवेन्यू मिलेगा। इनबाउंड ट्रैवल पे आप फोकस कर सकते हैं कि जो बाहर की कंट्री के लोग हैं वो इंडिया में ट्रैवल करने आ रहे हैं, यूएसए से, यूके से, मॉरिशस से, तो वहां के कस्टमर जो यहाँ पे आ रहे हैं एक तो वो ज्यादा दिनों के लिए आएंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि दिल्ली से कोई मनाली जा रहा है 2-3 दिन के लिए गया और बस आ गया। अब कोई एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहा है, फैमिली के साथ जा रहा है, वो करेगा कि ज्यादा से ज्यादा मैं एक्सप्लोर करके आऊं, पता नहीं मुझे 2-3-4-5 साल में एक बार किसी दूसरी कंट्री में जाने का मौका मिलता है। वो बजट बनाता है अपना सही अच्छे तरीके से और ट्रैवल करने जाता है। तो हफ्ते 10 दिन 15 दिन का वो टूर होता है कि पूरा हमें राजस्थान घूमना है, गोल्डन ट्रायंगल हमें करना है, ऋषिकेश जाना है, गोवा जाना है, केरला जाना है। तो इस तरीके से आप इनबाउंड ट्रैवलर्स पे भी फोकस कर सकते हैं, इनका आपको अच्छी खासी वैल्यू मिलने वाली है, अच्छा रेवेन्यू आपका इससे जनरेट कर सकते हैं। इसके अदर देन इसमें एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे आपके B2B एजेंट है, B2B मार्केटिंग भी आप कर सकते हैं। B2B मार्केटिंग में अब क्या होगा कि आपने फॉर एग्जांपल B2B मार्केटिंग करना शुरू की, B2B एजेंट्स अगर आपके पास अच्छे B2B रेट्स है, वहां से आपके पास अच्छे B2B कनेक्शंस बन रहे हैं, अच्छे B2B कनेक्शन आपके बन गए हैं, अब वो क्या होंगे कि आपको रेगुलरली आपको बिजनेस दे रहे हैं। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 100 ट्रैवल एजेंट्स ने भी काम करना शुरू कर दिया आपके साथ, वो आपको रेगुलरली बिजनेस दे रहे हैं, कोई 10 साल से, कोई 5 साल से, कोई 1 साल से आपके साथ काम कर रहा है। क्योंकि मैं देखता हूं हमारे साथ भी कुछ ऐसे एजेंट हैं जो काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, या बहुत सारी ट्रैवल एजेंसीज हैं जो सिर्फ B2B मार्केटिंग करती है और इसी पे फोकस करती है, और यहीं से वो लीड्स लेके आती है। क्योंकि जो ट्रैवल एजेंट उनके साथ जुड़े हुए उनकी तो एक अपने आप में भी ट्रैवल एजेंसी ही तो है, वो भी तो मार्केटिंग के एफर्ट लगा रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, लीड जनरेट कर रहे हैं। अब उन लीड्स
आपको दे रहे हैं, आप उन पे फोकस कर रहे हो, पैकेजेस को कन्वर्ट कर रहे हो, इस तरीके से भी आप अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं एक अच्छा खासा रेवेन्यू अगर आपके पास, क्योंकि इसमें मार्केटिंग के लिए भी कुछ ज्यादा नहीं है। जो एजेंट आपके साथ एक बार कनेक्ट हो गया, बस अच्छी सर्विसेज देते जाना है, वो कहीं और जाएगा ही नहीं। तो ये बेसिकली होता है। तो आप एजेंट्स पे भी फोकस करते हो, एजेंट्स को भी बता सकते हो कि हमारे पास लग्जरी पैकेजेस भी हैं, आप भी लग्जरी पैकेजेस पे फोकस करें, यहाँ पे आपको भी एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, हमें भी अच्छा खासा रेवेन्यू मिलेगा और एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमें मिलेगा। तो ये कुछ मेथड है जिनकी हेल्प से आप कर सकते हैं। अब कुछ ग्रुप टूर्स है, ग्रुप टूर्स पे आप फोकस कर सकते हैं। अभी आप फॉर एग्जांपल 2 लोगों को भेज रहे हैं, हनीमून कपल्स जा रहा है या 4-5 लोग जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें एक कम अमाउंट का रेवेन्यू आप कर सकते हैं जनरेट। पर अगर आपका ग्रुप है, स्कूल का कोई ग्रुप हो गया, कॉलेज का ग्रुप हो गया या कॉर्पोरेट ग्रुप हो गया, जैसे हम भी यहाँ पे जाते हैं मनाली ग्रुप टूर, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो आपको मेरी कुछ वीडियोस यहाँ पे मिल जाएगी। देखो ये मनाली ग्रुप टूर, ये 100 पैक्स का हमारा ग्रुप था, ये 40 पैक्स का हमारा ग्रुप था, ये 100 पैक्स का, ठीक है, ये 120 पैक्स का ग्रुप था, ये 50 पैक्स का कॉर्पोरेट ग्रुप टूर था, ठीक है, ये 250 पैक्स, ये केसीसी नोएडा। भाई साहब इतना जबरदस्त रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। अब कहाँ, मतलब ये लगा लो कि जितना अगर 1-1, 2-2, 4-4 लोगों से आप रेवेन्यू कर रहे हैं, आपको क्या पता पूरा साल लग जाए इतना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। अब आपके पास कोई 100 पैक्स का कॉर्पोरेट ग्रुप आ गया, 250 पैक्स का कॉर्पोरेट ग्रुप आ गया, कॉलेज ग्रुप आ गया, तो आपको एक ही फाइल आपकी इनफ है, एक ही फाइल में आपको अच्छा खासा रेवेन्यू मिल जाएगा। तो ये मेथड है। ग्रुप टूर्स को आप हैंडल करना शुरू करें। ग्रुप टूर्स में जैसे आप स्कूल कॉलेजेस के जो से कनेक्शन बना रहे हैं, क्योंकि हमें भी ये जैसे जो 250 पैक्स का ग्रुप था, कॉलेज के साथ कनेक्शन थे, वहां पे उन्होंने पता था कि हमारी ट्रैवल एजेंसी कांटेक्ट किया, मीटिंग की, डील डन हो गई, उनको सर्विस प्रोवाइड की। इसी तरीके से कॉर्पोरेट टूर्स है, जो आप अपने जो कंपनीज है उनके साथ कनेक्शन बना सकते हैं, ठीक है, और एक अच्छी खासी प्रोफाइल आप अपनी बना सकते हैं वेबसाइट पे। हाँ भाई हम ग्रुप टूर्स में डील करते हैं, स्कूल कॉलेजेस कॉर्पोरेट में अच्छे खासे इनसे रिलेटेड जो कीवर्ड जो सर्च कर रहे हैं वहां पे आप फोकस कर सकते हैं। उन कीवर्ड्स पे ऐड रन करना, उन कीवर्ड्स पे आपकी काइंड ऑफ आपकी वेबसाइट को रैंक करना, या जो इस तरह के ग्रुप होते हैं ये बेसिकली थोड़ा सा फेस टू फेस मीटिंग करके ही ज्यादा कन्वर्ट होते हैं, या आपके कनेक्शन हो। तो बेटर है कि अगर आप इस तरीके से कनेक्शन बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको स्कूल कॉलेजेस कॉर्पोरेट ग्रुप मिलना इजी हो जाएगा। तो इस पे आप फोकस करेंगे तो आपके तो जबरदस्त आपको यहां से मिलने वाला है, आपको कॉर्पोरेट यहां से भी, ठीक है। तो ये बेसिकली था इस वीडियो के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किए 6 टिप्स टू इंक्रीज रेवेन्यू फॉर योर ट्रैवल बिजनेस, जिसमें सबसे पहले तो मार्केटिंग पे ज्यादा लोग आपको जानेंगे, आपकी कंपनी के बारे में पता चलेगा, तो आपको लीड्स भी मिलेंगी। क्वालिटी की लीड्स होनी चाहिए, गलतियां नहीं करनी कि भाई कहीं से भी परचेज कर रहे हैं या लो क्वालिटी की लीड्स जहां से आती हो उन मेथड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका रुपया लग रहा है, फिर भी आपको अच्छी लीड्स नहीं मिल रही तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो क्वालिटी लीड्स पे फोकस करो। सेल्स टीम पे आपको ध्यान देना है कि वो अच्छी खासी डेस्टिनेशन की नॉलेज हो, सेल्स टेक्निक्स आनी चाहिए, कैसे कन्वर्ट करना है, अप सेल कैसे करना है, क्रॉस सेल कैसे करना है, ठीक है, ट्रैवल पॉइंट्स इंट्रोड्यूस करना, ठीक है, लॉयल्टी कार्ड्स वगैरह बनाना, मेंबरशिप कार्ड, इस तरीके से आप बना सकते हैं। लग्जरी पैकेजेस पे आप फोकस करना, ग्रुप टूर्स पे फोकस करना, स्कूल कॉलेजेस कॉर्पोरेट पे आप फोकस कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट होने वाला है। और इसके अदर देन जो ट्रैवल एजेंट है उनसे आप एक नेटवर्क बनाओ, वहां से अगर रेगुलर कनेक्ट हो गए तो वहां से आपको जबरदस्त बिजनेस मिलने वाला है, रेगुलरली बिजनेस मिलने वाला है ट्रैवल एजेंट से। इसके अदर देन आप और भी बहुत सारे ये जो मेथड हमने डिस्कस किए, अगर इनको इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे तो आपका डेफिनेटली आपका रेवेन्यू इंक्रीज होने वाला है। तो ये था इस वीडियो के बारे में। चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है अगर नहीं किया हुआ है। बाकी जो ट्रैवल इंडस्ट्री से रिलेटेड है उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। आपको कंसल्टेंसी कॉल बुक करनी है या ट्रेनिंग बुक करनी है कंप्लीटली, आप वो बुक कर सकते हैं, ठीक है। हमारे ग्रुप्स भी जाते रहते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं,
डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे इवेंट्स में मैं विजिट करता रहता हूँ, जो ट्रैवल इवेंट्स है, नेटवर्क अपना ग्रो करता रहता हूँ, नई नई लर्निंग मिलती है ट्रैवल बिजनेस इंडस्ट्री से रिलेटेड, उनकी वीडियोस बना के मैं शेयर भी करता हूँ यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम पे शेयर करता हूँ। कहीं पे भी जा रहे हैं हम अब ग्रुप के साथ ही इस लोकेशन पे जा रहे हैं या किसी इवेंट में जा रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे सबसे पहले अपडेट करता हूँ। तो इंस्टाग्राम पे आप मुझसे कनेक्ट हो जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि यूट्यूब पे आने में, अपलोड करने में टाइम लग जाता है, एडिट करने में। तो इंस्टाग्राम पे आप मुझसे कनेक्ट हो जाए। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई आपको हेल्प चाहिए, उससे रिलेटेड आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव ए नाइस डे।